हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी कक्षा 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2। यदि आपको क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से क्वेश्चन 1 के आंसर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन 2 में कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या कहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमारे को इसमें दर्शाना है तो दर्शाने वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर हमारे को मानना पड़ता है, तो हम मानेंगे माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और भाजक बी बराबर 6 है। तो आप सोच रहे होंगे ये ए क्यों लिया और यहाँ पे बी 6 क्यों लिया। तो इसका एक रीज़न है, हमने यूक्लिड विभाजन विधि अपनी जो पिछली वीडियोज़ है उनमें पढ़ रखी है। तो देखिए, ये हमारा होता है डिवाइड, तो इसको हम जो बीच में हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन को, उसको क्या कहते हैं, भाज्य, जिसको हम ए द्वारा दर्शाते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं बी, भाजक, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं भागफल, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और लास्ट में जो हमारा शेषफल होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने बी, इधर हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया है 6, तो इसलिए हमने भाजक क्या माना है, बी बराबर 6 माना है। ठीक है, और ए हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, आप आगे समझ जाएंगे क्यों लिखा हमने। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हमने ये पढ़ रखी है क्या होती है, इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए, जो कि हमने अभी जाना, ए को क्या कहते हैं, भाज्य को ए कहते हैं, और बी किसको कहते हैं, भाजक को, इसलिए हमने बी लिखा, और क्यू हम कहते हैं भागफल को, और प्लस आर हम कहते हैं शेषफल को। ठीक है, और जहाँ हमारा आर क्या होता है, आर होता है 0 से, इसका मतलब है बराबर या बड़ा। ठीक है, जो कि आर से 0, आर क्या होता है, मतलब 0 से आर बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, या बी जो कि हमारा भाजक है उससे छोटा होता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल या तो 0 आता है, और या तो हमारा शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और हमारा जो भाजक होता है, भाजक जिससे कि हम डिवाइड करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, यानी कि हमारा जो शेषफल होता है वो क्या हमारा उससे छोटा होता है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब क्या लिखते हैं, संभावित शेषफल। तो क्योंकि हमारे को ये पता चल गया, क्योंकि हमारा जो बी होता है, यानी कि जो हमारा भाजक होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है, आर से छोटा होता है। तो हमारे को ये क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हमारा इससे जो हमारा शेषफल होगा इससे छोटा होगा, तो वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5। ठीक है, यही हो सकता है, क्योंकि 6 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, हमारा डिवाइड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 5 तक। ठीक है, तो हम दोबारा से लिख देते हैं इसी फॉर्मूले। तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो सकता है, बी क्या है हमारा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो हम 6 लिख देंगे। अब हमारा क्यू एस डी उतार देंगे, प्लस हमारा पहला क्या संभावित जो शेषफल हो सकता है वो है 0, तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6q। ठीक है, इसी प्रकार 6q+1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे संभावित शेषफल 1 भी है। और क्या हो सकता है, 6q+2, इसी प्रकार 6q+3, और इसी प्रकार 6q+4 और 6q+5।
5। हम यहाँ तक ही ले सकते हैं, क्योंकि ये यदि हम 6 या उससे आगे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी कि भाजक, उससे हमारा शेषफल बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये लाइन हमने लिख दी। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे तो 6q + 2 और 6q + 4 भी आ रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं लिखा? तो हमने ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या गया है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। तो हमारे विषम संख्या क्या होती है, तो इसलिए हम, क्योंकि हमारे को क्या कहा है, विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक क्या होंगे, a = 6q + 1, ठीक है। मतलब 6q + 1 हो सकता है, या 6q + 3 हो सकता है, या 6q + 5 हो सकता है। अब यदि आपको नहीं पता विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या वो होती हैं जो कि 2 से विभाज्य नहीं होती। तो 1, 3 और 5 हमारी 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। और क्योंकि ये 6q और 6q + 2 और 6q + 4 एक सम संख्याएं हैं, तो ये क्या होगी, हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए हम इनको नहीं दर्शाएंगे। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे लाइन, धनात्मक, क्योंकि इसको चूंकि कहते हैं, चूंकि ए एक विषम, यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए 6q + यहाँ पे कोमा हो 6q + 2 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। वो लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना लिखने की ज़रूरत है कि चूँकि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए a 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 616, किसी परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है, 616 लोग हैं, और एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कि 32 लोग हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है कि मतलब ये 616 जो लोग हैं, इनको ये 32 लोगों के पीछे इस प्रकार खड़ा करना है कि हर लाइन में बराबर बराबर लोग आ जाएं, ठीक है। मतलब ये 32 लोग आगे खड़े होंगे और ये 616 उनके पीछे खड़े होंगे, सभी बराबर बराबर लाइनों में। मतलब कि हर एक लाइन क्या होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए, और उसमें अधिकतम लोग होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, अधिकतम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक स्तंभ में, मतलब एक लाइन में जितने लोग आ सके उतने होने चाहिए। और हमारे क्या होने चाहिए, स्तंभ क्या होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। तो यदि हमारे को अधिकतम निकालना होता है, तो यदि हमारे को अधिकतम संख्या निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, HCF। आप जानते होंगे HCF क्या होता है, मतलब कि विभाजन विधि द्वारा हमारे को HCF इसमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, परेड में सदस्यों की संख्या, परेड में सदस्यों की संख्या। तो हमारे सदस्यों की संख्या कितनी है,
616, तो हम क्या डाल देंगे यहाँ पे 616। और आर्मी के टुकड़े में सदस्यों की संख्या कितनी है 32, तो हम क्या डालेंगे आर्मी। आर्मी आप सेना भी डाल सकते हैं। आर्मी के टुकड़ों में सदस्यों की संख्या, ठीक है, वो कितनी है 32, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे, हमारे को क्या ज्ञात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर वॉट, क्योंकि हमें अभी इसे कोई तो ज्ञात करना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे वॉट। तो अब हम इसमें भी यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो क्या डालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या विधि, क्योंकि एल्गोरिथम को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, विधि। तो हम आप दोनों डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या होती है ये, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं A=BQ + R, ठीक है। तो अब हमारा A क्या है इधर, तो हमारे को दो संख्या है हमारे पास, ठीक है, तो 616 और 32। अब इसमें से जो बड़ी होती है उसको हम A की जगह पर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे को पता है 616 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हम इसे को क्या लिखेंगे A की जगह पर। अब हम साइड में यहाँ पे इसका डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि विभाजन विधि द्वारा HCF। तो 616 हम डालेंगे यहाँ पर और 32 को हम डालेंगे भाजक की जगह पर। ये भाज्य, ये भाजक। तो सबसे पहले हम इसे एक बार में लगाते हैं। तो हमने लगाया था पहले एक बार में, तो हमारा कितने 32 बार में लग जाएगा, तो हमारे पास 29 हमारा क्या आया शेषफल। हमने 6 नीचे लगाया और ये हमारा 9 बार में आया, यहाँ पे 9 लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार आया, तो हमारा 8 बचा। अब 8 हमारे पास बचा, ये पूरा हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वो होता है विभाजन विधि द्वारा जो हम HCF निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा भाज्य होता है उसको हम क्या बना लेते हैं, अपना भाजक होता है, सॉरी, उसको हम क्या बनाते हैं, अपना भाज्य बनाते हैं। तो उसे हम 4 बार में लगाएंगे तो 32 आ जाएगा, हमारे क्या आया शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार हम लिखेंगे, इसके द्वारा हम लिखेंगे क्या होगा, A बराबर क्या है हमारा 616, बराबर क्या है हमारा जो भाजक है वो है 32, इंटू हमारा भागफल है 19 प्लस हमारा शेष, ठीक है, हमारा शेषफल क्या है 8, ठीक है। अब इस वाले भाग पे चलते हैं। ये आपको हमने अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी आप समझ चुके हैं कि ये किस प्रकार निकालते हैं। तो हम इसी प्रकार से दोबारा भी हम क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे, क्योंकि 32 है हमारे इस जगह पर। इस वाले भाग में देखेंगे तो 32 क्या है हमारा भाज्य हुआ, यहाँ पे हमारा भाजक है 8 इंटू हमारा भागफल है 4 प्लस हमारा शेषफल क्या होगा 0। और जब हमारा 0 आता है तो हमारा क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। और आंसर हमारा क्या आता है HCF में, इस वाले को हम क्या मानते हैं, आंसर मानते हैं। तो हमारा HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर 8। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला है, हमारा इसमें आंसर निकल रहा है 8, क्योंकि हमारे को HCF द्वारा इसे सॉल्व करना था। तो हमारे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। धन्यवाद।